क्लास 10 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर से आपका कंप्लीट 6 नंबर का क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आप के पास क्वेश्चन हो किसी पिछले ईयर का तो आप उसमें देख सकते हैं कि हर एक बार क्वेश्चन नंबर 29 में 13.4 से आपका एक क्वेश्चन रहता है जो कि आपका शंकु का छिन्नक होता है। तो इससे आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से इसे पूरा पढ़ें और जब आप इसको पढ़ लेंगे या ठीक तरह से सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग जो हैं 6 नंबर का मालिक बन जाते हैं और 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जैक बोर्ड में। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई को अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको सीखना है शंकु के छिन्नक से रिलेटेड सारे टर्म को सीखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं शंकु के छिन्नक को। तो जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि शंकु का छिन्नक है ये। एक शंकु आप बना दीजिए, है ना। एक शंकु को आप इस तरह से कट कर दीजिए, मतलब बेस के समानांतर इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद ऊपर का पार्ट अगर हम हटा देते हैं तो यह जो पार्ट आपका बच जाता है यही आपका हो जाता है शंकु का छिन्नक हो जाता है। तो चलिए मैं इस फिगर को फिर से एक बार बनाता हूँ। इसको मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, देखिए ये इस तरह से भी हो सकता है। इसमें ये आपका जो शेप हुआ यह आपका शंकु का छिन्नक हो गया। इस तरह के शेप में आप बहुत कुछ अपने घर में देखते होंगे। आप बाल्टी को देखिए, शंकु के छिन्नक का शेप है। आप ग्लास को देखिए, उसमें भी शंकु के छिन्नक का वह भी आपका शेप होता है शंकु का छिन्नक ही। तो शंकु के छिन्नक को हम जब देखते हैं, गौर से इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देखते ही पता चलता है कि नीचे जो है वृत्तीय पार्ट है, ऊपर में भी वृत्तीय हिस्सा है, आपका वृत्त के अनुसार है, वृत्त बना हुआ है। तो इस वृत्त का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो इसका रेडियस R1 और यह रेडियस आपका R2 हो जाता है। इसके बाद इसकी कुछ न कुछ ऊंचाई होगी, यह ऊंचाई हम लोग h कहते हैं। और यह जो है आपका, यह भी ऊंचाई में ही आता है, लेकिन इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो इस शंकु के छिन्नक में हम लोग देख रहे हैं कि 4 मुख्य रूप से मेजरमेंट होता है। इसका ऊंचाई का मेजरमेंट, इसके रेडियस का माप होता है, दूसरे रेडियस का माप होता है और तिरछी ऊंचाई का माप होता है। तो इसी सब के बेसिस पर हम लोग जो है इसके आयतन को निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालते हैं और सब भी बहुत कुछ निकालते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जाने कि इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन, पहले इसमें यह जान ले कि इसका जो रेडियस होता है, 2 रेडियस होता है। एक को हम लोग रेडियस जो होता है 2 होता है, एक R1 और एक आपका R2। इस तरह से 2 रेडियस होता है, इसमें दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। और h जो होती है ऊंचाई होती है। तो इस ऊंचाई को हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी कहते हैं, जो कि h होती है। और यह तिरछी ऊंचाई जो होती है, तिरछी ऊंचाई जिसे हम लोग डिनोट करते हैं L से डिनोट करते हैं। एक चीज़ और देखा जाए कि अगर एक समांतर रेखा इस तरह से हम खींच दें और इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, तो आप देख सकते हैं बच्चों ABC जो है एक त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है? एक त्रिभुज बनाता है। अब इस त्रिभुज में यह ऊंचाई h, तो यह भी ऊंचाई आपका h ही हो जाएगा। अब यहाँ A से C तक की लंबाई कितनी है, इस पर विचार करते हैं हम लोग। तो A से C तक की लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ तक आपका R1 है, देख सकते हैं यह R1 जितना है, चूंकि एक समांतर रेखा खींचे हैं तो यह R1 हुआ, तो यह भी आपका R1 हुआ। यह पूरी लंबाई आपका R2 है। तो यह जो रेस्ट आपका हिस्सा बच जाता है, इसको हम लोग R2 माइनस R1 कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम त्रिभुज अगर लेते हैं, त्रिभुज ABC में, तो यह त्रिभुज जो होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है। ये देखिए समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसमें पाइथागोरस
प्रमेय को हम लगाते हैं तो L जो होता है इसका तिरछी ऊंचाई जो कि कर्ण के तरह काम करता है, तो इसलिए हम L बराबर रूट अंडर ये h का स्क्वायर जोड़ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से तिरछी ऊंचाई और रेडियस में एक रिलेशन मिल जाता है हमको। अब हम लोग चलते हैं इसके आयतन पे। तो इसका जो आयतन होता है बच्चों याद कर लेंगे, हालांकि इसका प्रूफ भी है, मैं अभी प्रूफ देना ठीक नहीं समझता हूँ, और यदि आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो उसके लिए अलग से बना दूंगा। तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यह इसका आयतन होता है। इसको आप एकदम बिल्कुल ठीक तरह से याद रखें। इसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसके बारे में मैं जरा सा बता दूं। यह जो आपका तिरछी ऊंचाई, यह गोलाकार बाल्टी का देखे होंगे साइड आप, क्या होता है यह इस तरह से कर्व्ड होता है, वक्र होता है, उसी को हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ऊपर वाला क्षेत्रफल छोड़ के, नीचे वाला क्षेत्रफल छोड़ के, बगल से जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L होता है यह। उसके बाद इसमें जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो लिखेंगे ही, क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस साइड का भी क्षेत्रफल हमको निकालना है, साइड का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ऊपर जो होता है आपका एक सर्कुलर पार्ट होता है ना, मतलब वृत्त के तरह होता है। ऊपर वाले रेडियस के अनुसार इस वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, पाई R2 का स्क्वायर। नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल इस रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, इस रेडियस के संगत में क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग संपूर्ण या पूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपका मात्र इतना ही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो यह चैप्टर आपको बनाने में आसानी होगी और बहुत बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। तो आज बच्चों जो हैं हम लोग सबसे पहले इसके उदाहरण को भी देखेंगे, और इसके बाद इसके एक्सरसाइज में जितने प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं 13.4, आप लोग बुक निकाल लीजिए, और बुक निकालने के बाद जो है सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए। इसमें दिया गया है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लें, या तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं इसे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसमें जो है इस तरह का फिगर दिया गया है, एक शंकु का छिन्नक जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। यह उदाहरण आपका 12 है, उदाहरण नंबर 12 है। 12 में शंकु का छिन्नक दिया गया है आपका इस तरह से। शंकु के छिन्नक का चित्र जरूर बना दें इस तरह से, और इसमें ऊपर का रेडियस R2, नीचे का रेडियस R1 छोटा है। तो R1 यहाँ पर दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर, R2 दिया गया है 28 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो दी गई है 45 सेंटीमीटर दी गई है। और इसमें आपको 3 चीज़ निकालना है, इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो जैसा कि हम लोग आयतन जान रहे हैं, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है, अभी तुरंत पढ़े हैं, आयतन बराबर 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू एच होता है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 28 इंटू एच का वैल्यू आपका 45। अब यह आपका 1/3 इंटू 22/7, यह 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, और 28 का स्क्वायर जो होता है 784 होता है, और 7 गुना 28, यह तो गुना आप लोग कर सकते हैं, यह 196 निकलेगा, और इसके बाद यह 45 हो जाएगा। तो 1/3 गुना 22/7, अब इस तीनों को आप ऐड कर दीजिए, इस तीनों का आप ऐड करेंगे तो यह 1029 आएगा, गुना यह 45 हो जाता है। अब इसको कटाते हैं, 3 से यह कट जाएगा 15 बार में, उसके बाद यह 7 से देखिए कट जाएगा, 7 एका 7, और 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32, 4 बचा, और 7 7 49। इस तरह से 22 गुना 147 गुना 15, इसको जब आप गुना करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, यह वैल्यू 48,510, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम इसके आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको जैसे देखिए पाई r1 प्लस r2 इंटू एल चाहिए, एल चाहिए, लेकिन एल तो हमारे पास है नहीं, देख सकते हैं ये एल तो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम एल निकाल लेते हैं। एल बराबर रूट अंडर होता है एच स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। एच बराबर आपका है 45 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यह आपका हो गया 45 का स्क्वायर जोड़ 21 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर जो होता है यह वैल्यू आपका क्या होता है, 2025 होता है, और 21 गुना 21 441 होता है। जब इसको आप ऐड करेंगे तो यह आता है 2466। 2466 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल तो निकालने के लिए आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इसे आप क्लास 8 में ही पढ़े हैं। तो इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो यह आपको प्राप्त होगा 49.65 लगभग, है ना। तो ये आपका L निकल गया। जब L हमको प्राप्त हो गया तो हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r1 प्लस r2 इंटू एल होता है, 22/7। r1 का वैल्यू आपका हो गया 20, ये 7 हो गया, प्लस 28 हो गया, 49.65 हो गया, यह 22/7 इंटू 28 और 7 35 होता है, 49.65 इस तरह से, और यह 7 × 35 5 बार में कट जाएगा, 22 गुना 5 110 होता है, 49.65। जब आप इसको गुना करेंगे तो यह आपका मिलेगा 5461.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह वैल्यू आपको मिल जाता है। इस तरह से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों आपको इसमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, इसको हम मिटाते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमारा क्या होगा, इस पर विचार करते हैं। यह देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल लिख सकते हैं। अब देखिए शंकु का जो होता है वृत्तीय
नीचे भी वृत्तीय हिस्सा होता है, वृत्ताकार डिस्क होता है, और ऊपर भी वृत्ताकार डिस्क होता है। इस तरह से नीचे का पाई r1 का स्क्वायर और ऊपर का पाई r2 का स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू तो अभी हम लोग तुरंत सॉल्व किए हैं, तो यह आपका कितना है 5461.5, 5461.5 जोड़ 22/7 गुना 7 का स्क्वायर और 22/7 गुना 28 का स्क्वायर, तो 5461.5 और यह एक और 7 कट जाएगा आपका, 22 गुना 7 बच जाएगा। यहाँ देखिए 28 का स्क्वायर है तो 28 गुना 28 लिख सकते हैं आप इसको, 7 × 28, 4 दूना 8, 88 गुना 28 हो जाता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है आपका 2464 आएगा, और यह आपका 7 दूनी 14, 154, और यह 5461.5। जब इसको आप ऐड करते हैं तो यह वैल्यू आपका आ जाता है 8079.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, चूँकि आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो ये आपका उदाहरण का पहला नंबर का प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण के दूसरे नंबर प्रॉब्लम पर। दूसरे नंबर प्रॉब्लम को बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों मिटा देते हैं। हाँ सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे सर, आप इसको मिटा दीजिए। तो चलिए बच्चों मिटा देते हैं इसको। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बच्चों का भी रिस्पांस सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी रिस्पांस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो आपका उदाहरण का 13 नंबर उदाहरण है। 13 नंबर उदाहरण में देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रही हैं। उन्हें गन्ने के रस को गर्म करके शीरा बना ली, गन्ने का रस को गर्म करके शीरा बना लिया। तो शंकु के छिन्नक के आकार के सांचे में डाला जाता है, शीरा बना के शंकु के सांचे के आकार में डाला जाता है, जिसमें प्रत्येक शंकु के छिन्नक क्या कहा, जिसमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों का व्यास। देखिए शंकु के छिन्नक के सांचे में इसको डाला जाता है। इस तरह से हम बना लेते हैं शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक बनाना है, एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, यहाँ पे गोल कर दीजिए और यहाँ पर भी इस तरह से गोल कर दीजिए, और यह पकड़ने वाला बना दीजिए। तो यह जो व्यास है आपका, एक है 45 सेंटीमीटर का व्यास और दूसरा व्यास जो है 35 सेंटीमीटर का है, व्यास दिया गया है। उसके बाद क्या कहता है, तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्या कहता है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब राव का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है, तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राव का द्रव्यमान, मतलब कि शीरे का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, और इसमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। अब जो कुछ भी इसमें जानकारी दी गई है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ तो व्यास दिया गया है, D1 दिया गया है व्यास 45, तो रेडियस इसका हो गया 45/2, यानी कि यह वैल्यू जो है आपका हो जाता है 22.5। और यह D2 जो है यह आपका दिया गया है 35, तो R2 जो है 35/2 इक्वल टू यह आपका हो जाता है 15, 16, 17 और 22, 20 तो 22, और यह आपका 12 दूना 24 और सॉरी
ये आपका कुछ गलत हमको लग रहा है। यहाँ पर आपका दिया गया है 30 और 35, क्रमशः व्यास जो है 30 और 35 है। क्षमा करेंगे बच्चों, यह आपका जो है 35 सेंटीमीटर है और यह 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम अगर 35 लेते हैं तो 35/2 लिखेंगे, और यहाँ पर अगर 30 लेते हैं तो यह आपका 30/2 हो जाएगा। इस तरह से इसका रेडियस निकल गया। अब हमको निकालना है इसका आयतन। तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर, संभवतः यह आपको दिख रहा होगा, बोर्ड तो दिख ही रहा होगा, भले मेरा चेहरा दिखे ना दिखे, बोर्ड मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कि इसमें सारे वैल्यू को रख देते हैं। 1/3 इंटू 22/7, और यह आपका r1 का वैल्यू जो है क्या हो गया? 35/2 का स्क्वायर, यहाँ पर बिग ब्रैकेट कर दीजिए, और यह 30/2 का स्क्वायर, और 35/2 गुना 30/2, और यह h जो है आपका, देखिए h जो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यह आपका 7 2 जा 14, यह 2 बार में आपका कट जाता है। तो इस 2 को इस 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44/3 आता है। 35 का स्क्वायर जो होता है यह आपका हो जाता है 1225/2 दूना 4, और 30 का 900/4, और 35 दिया 105 1050/4, ये आता है। अब यह आपका 44/3, इसका एलसीएम देखिए 4 हो जाएगा। 1225 जोड़ 900 जोड़ 1050, सबको हम लोग लिख देते हैं। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 44/3 गुना 3175 यह आ जाएगा। इसको आप अगर जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 3175 हो जाएगा। अब बटे क्या लिख सकते हैं आप लोग? 4 लिख सकते हैं। 4 से यह 11 बार में कट जाता है। तो यहाँ पर हमको मिलता है 11 गुना 3175/3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 11 से इसको गुना करते हैं, तो यह आपका वैल्यू जो आता है 3 से डिवाइड करने के बाद यह आपका आ जाएगा 11,641.666667, ये आ जाएगा। इसी को हम 11,641.7 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। चूँकि दशमलव के बाद 6 जब आ गया तो 6 पूरे इसको हटाते हैं तो एक इसके पीछे वाला टर्म बढ़ जाता है। यह अप्रोक्सीमेशन का रूल होता है। इस तरह से इसका एक शंकु के छिन्नक में जितना सिरा डाला उसका आयतन ये है हमारा। अब यहाँ पे कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान जो है 1.2 ग्राम है। तो हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब है? इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1.2 से 11,641.7 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका मिल जाएगा 13,970.04 ग्राम। अगर इसको हम 1000 से भाग दे देते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं तो यह 13.97 kg निकल जाएगा आपका। 13.97 kg निकल जाएगा। चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
तो प्यारे, ये आपका उदाहरण, दूसरा उदाहरण भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे उदाहरण के तरफ। तीसरे उदाहरण में देखिए क्या दिया गया है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो इसमें एक धातु की बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार का है। उदाहरण नंबर 14, जो किसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। बाल्टी के नीचे आप देखेंगे कि खोखला बेलन होता है। इसको मैं मिटाता हूँ। इसको तो आप ही लिख लेंगे बच्चों, सारे बच्चे लिख लेंगे। यस सर, लिख लेंगे सर। तो चलिए मैं मिटा देता हूँ। यस सर, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। सर आप नहीं हो बोलिएगा तो हम लोग समझ गए हैं ना। अब स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद इसको लिख लेते हैं सर। ओह अच्छी बात है। चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं एक बाल्टी के तरफ। जी सर। तो एक बाल्टी का जो है शेप देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का शेप होता है और इस तरह का देखते हैं भाई। और देखिए इसके नीचे, बाल्टी के नीचे आप देखे होंगे इस तरह का यह आधार होता है ना। एक खोखला गोला खोखला सिलेंडर टाइप का उसमें लगा रहता है। ये कहता है कि इसकी जो ऊंचाई है यह 6 सेंटीमीटर है और इस बाल्टी की पूरी ऊंचाई जो है 40 सेंटीमीटर है। पूरी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद इसका जो रेडियस दिया गया है, इसके व्यास दिया गया है। यह व्यास आपका दिया गया है 45 और यह व्यास आपका दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यह नीचे का जो व्यास है आपका 25, तो यह भी इस शंकु, यह जो आपका बेलन है, इस बेलन का भी व्यास 25 ही हो जाएगा। इसमें आपको निकालना क्या क्या है, तो इसमें आपको निकालना है इसमें प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। इसमें कितना मीटर लगा, कितना चदरा लगा, लोहे का चदरा इसको बनाने में, और इसका जो है आयतन क्या है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। h दिया गया है, इसका h जो है 40-6 हो जाएगा, जो कि 34 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए इसकी पूरी ऊंचाई 40 है, तो शंकु का छिन्नक तो यहाँ से लेके यहीं तक न है, 6 तो कम ही है ना, तो इसीलिए यह जो हो जाएगा 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए R1 जो है हम मान लेते हैं 45/2, चूँकि यह व्यास दिया गया है, व्यास का आधा होता है, तो यह आपका हो गया 22.5 हो गया। R2 जो है आपका 25/2 कर देंगे, व्यास का आधा, तो यह 12.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब हमको निकालना है, और इसी में देखिए बेलन के भी बारे में लिख लेते हैं हम लोग। बेलन में क्या देख रहे हैं कि बेलन की ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो हो जाएगा यह भी 12.5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह बेलन का डायमेंशन हो जाता है आपका, समझ गए। यह क्या हो जाता है, बेलन का डायमेंशन हो जाता है। और शंकु के छिन्नक का डायमेंशन जो कि आपको लिखा गया है, यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है। यह आपका उदाहरण कितना नंबर का है, उदाहरण यह 15 नंबर का उदाहरण है संभवतः। यह कौन सा उदाहरण है, सॉरी 14 नंबर का उदाहरण है। यह 14 नंबर का आपका उदाहरण है। अब इसमें हमको क्या निकालना है कि सबसे पहले इसमें प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तिरछी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है, L की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों इसमें L नहीं दिया हुआ है, L को हमको सबसे पहले निकाल लेना है। तो L बराबर हम लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, h² + R1 - R2
का होल स्क्वायर। h जो है हमारा कितना दिया गया है 34 का स्क्वायर प्लस 22.5 घटा 12.5 का होल स्क्वायर। इस तरह से यह 34 गुना 34 आपका हो जाएगा कितना 1156। और यहाँ पर 10 का स्क्वायर बचा, यह आपका 100 हो जाएगा। यह आपका आ जाएगा 1256। 1256 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 35.44 आपका निकलेगा। कितना निकलेगा 35.44। तो वर्गमूल तो आप लोग निकाल ही लेंगे। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम जो है वर्गमूल निकालने के लिए भी आप लोग को सिखाएंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरह से हम इसका निकाल लिए तिरछी ऊंचाई। क्या निकल गई यह 35.44 जो है इसका तिरछी ऊंचाई निकल गई। अब इसके बाद हम लोग चादर प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल निकालते हैं। प्रयुक्त चादर प्रयुक्त धातु की चादर, धातु की चादर का क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले पाई r1 प्लस r2 इंटू एल लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे क्योंकि यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। उसके बाद देखिए बच्चों कि बाल्टी के नीचे जो आधार होता है वह किस तरह का होता है, वृत्तीय होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो यह वृत्त हो गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r, इसको हम लोग क्या माने हुए हैं r2 माने हुए हैं, पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बेलन के जो होता है यह बेलनाकार है, बेलनाकार शेप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ आता है। क्योंकि यह नीचे में बेलन तो खुला रहता है तो यह आपका होता है 2 पाई r2 इंटू एच हो जाएगा। अब इसमें सारे वैल्यू को हम लोग रखते हैं तो पाई रख दिए, यह आपका हो गया 22.5 प्लस 12.5 और एल का वैल्यू देखिए क्या निकला है 35.44 प्लस पाई, यह r2 देख सकते हैं r2 का वैल्यू 12.5 का होल स्क्वायर है। उसके बाद 2 है, पाई है, फिर r2 12.5 और इसका ऊंचाई 6। अब इसको हम लोग को ठीक तरह से सॉल्व करना है। अगर प्रायः बच्चे जो होते हैं 50% बच्चे जानते हुए भी गलत करके आते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में गलती करके आते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप लोग मल्टीप्लाई जब करें तो बहुत ध्यानपूर्वक करें, ठीक तरह से करें। अब इसको हम ऐड करते हैं तो यह पाई आपका हो गया 12/4, यह हो गया आपका 0 और 2 2 4 1 5 और 2 1 3, ये हो गया आपका 35 हो गया। 22 10 32 2 3 35 हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 35.44 है। अब फिर पाई है आपका 12.5 गुना 12.5, इसको जब गुना करेंगे आप लोग तो 156.25 आएगा। अब फिर इस पाई को छोड़ दीजिए, 2 गुना 6 12, 12 पंचे 60, 12 44 से 144 जोड़ 60, तो यह आपका 150 सीधा निकल जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यह आपका इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्राप्त होता है 1240.4 और यह 156.25 और यह 150। जब आप इसको ऐड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1546.65 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा आपका वैल्यू। अब 22/7 का जो वैल्यू है आपका, सॉरी पाई का जो वैल्यू है 22/7 है
और यह 1546.65 को 22 से आप गुना करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 34,026.3/7। जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 4860.9 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिल जाता है। इस तरह से ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। अब हमको दिखाई इसमें क्या निकालना है, इसका आयतन भी निकालना है। तो इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए फिर से चलते हैं इसके आयतन के फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ इसके फिगर को, संभवतः आप लोग इसको बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको फिगर को बना लीजिएगा बच्चों। उसके बाद इसके आयतन के लिए हम फॉर्मूला जान रहे हैं कि आयतन बराबर होता है आपका 1/3 पाई h। क्या होता है, आयतन बराबर यहाँ पर आप लोग जो हैं आयतन के लिए फॉर्मूला अवश्य लिख लेंगे। मैं फॉर्मूला में डायरेक्ट बिठा रहा हूँ चूँकि जगह की कमी है इस जगह। तो यह आपका 1/3 होता है 22/7 पाई का मान, और इसकी ऊंचाई हो गई 34। उसके बाद हो गया 22.5 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 12.5 R2 का स्क्वायर, 22.5 गुना 12.5। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आयतन प्राप्त हो जाएगा। अब यह जो है 22/7 और गुना 34/3, 22.5 गुना 22.5, यह वैल्यू होता है आपका 506.25 होता है। 12.5 गुना 12.5 156.25 होता है, और इस दोनों को जब आप गुना करेंगे 281.25 आपको प्राप्त होता है। अब यह आपका 22/7 गुना 34/3, इसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 943.75 मिल जाएगा। जब आप इस तीनों को गुना करेंगे बच्चों, आप लोग चेक करके देख लेंगे कि इस तीनों को गुना करने के बाद जो है आपका देखिए 705,925 आता है कि नहीं, और इसको हम 21 से डिवाइड कर दिए तो यह आपका आ जाता है। इसको डिवाइड जब करेंगे 3361.47619 सेंटीमीटर क्यूब ये आता है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। चूँकि अगर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से क्या होता है कि यह वैल्यू जो है इसमें एक बढ़ा देते हैं तो ये सब वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका निकल गया, इसका आयतन निकल गया। अब इसी में एक क्वेश्चन है आपका कि इसकी धारिता जो है हमको लीटर में ज्ञात करनी है। किसमें ज्ञात करनी है, लीटर में ज्ञात करनी है कि कितना लीटर उसमें पानी आ सकता है। तो लीटर में ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सा काम है कि उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो वह लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, इसी को 33,615.48 को 1000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यह लीटर में बन जाता है। तो यह आपका हो गया 33.61 लीटर हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से उदाहरण के 3 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही बार लोड लेना अच्छी बात नहीं है, और थोड़ा सा मौसम भी अभी ख़राब हो गया है, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। और इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इसके सारे फॉर्मूले को ठीक तरह से याद कर लेंगे। धन्यवाद, बस इतना ही।